सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त लगातार चर्चाओं में है। आप जानते ही हैं, सीमा हैदर लगातार सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे भारत में ही रहने दिया जाए और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान न भेजा जाए। इसके पीछे वो दलीलें दे रही है कि अगर वो पाकिस्तान वापस जाती है तो फिर एक बुरी मौत उसका इंतजार कर रही है। उसने ये तक कहा कि वो भारत की जेल में रहने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। अगर जबरदस्ती उसे पाकिस्तान भेजा गया तो वो मर जाएगी। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर सीमा हैदर कई खुलासे कर रही है। आपने उसके कई बयान सुने होंगे जिसमें वो साफ तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान में महिलाओं को आजादी नहीं है, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन अब सीमा हैदर के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उसका पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है। हालांकि ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि उसके जासूस होने के कोई सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिले हैं। लेकिन क्योंकि वो अवैध तरीके से भारत में आई थी, ये भी गलत है और इसीलिए उसके खिलाफ जांच बैठी हुई है। कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन बड़े अधिकारी ये संकेत दे चुके हैं कि जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। इन सब के बीच अब सीमा हैदर को जैसे जैसे महसूस हो रहा है कि उसको पाकिस्तान शायद भेजा जाएगा, ऐसे में उसका पाकिस्तान प्रेम अब जागने लगा है। हाल ही में वतन वापसी की आशंका को देखते हुए सीमा वहां की महिलाओं की दशा अच्छी होने की बात कहने लगी है। ये वही सीमा हैदर है जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी महिलाओं के साथ जो बर्बरता होती है, जो उनके साथ सलूक होता है, किस तरह से उनको रखा जाता है, वो सारी पोल भारत में खोलती हुई नजर आई थी, मीडिया के सामने बताती हुई नजर आई थी। लेकिन अब उसके सुर बदल गए हैं। हाल ही में सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान के शहरों में भी लड़कियों को आजादी है, वो घूम सकती हैं और फैशन भी कर सकती हैं। हालांकि जहां से मैं आई हूं वहां महिलाओं के साथ आज भी बुरा बर्ताव होता है। बता दें, पहले सीमा ने पूरे पाकिस्तान की बात की थी। उसने कहा था समूचे पाकिस्तान में महिलाओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता है और वो बर्ताव अच्छा नहीं होता। महिलाएं बंधन में रहती हैं, भारत में उनको आजादी है और वो पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से उसने सुर बदले हैं, इसको लेकर कुछ मनोचिकित्सकों का बयान सामने आया है जिसमें इन डॉक्टर्स ने बताया है कि सीमा को अब लगने लगा है कि भविष्य में उसे पाकिस्तान जाना पड़ सकता है और ऐसे में वो जानबूझकर पाकिस्तान की पोल भारत में खोलेगी तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि खुले मन से जिस तरह से उसने पाकिस्तान की बुराइयां शुरू की थी वो पलट रही है और पाकिस्तान की अच्छी अच्छी बातें अब भारत में बता रही है। बहुत सोच समझकर वो टिप्पणी कर रही है और प्रश्न पूछने पर अब वकील से बात करने के लिए भी वो कहती हुई नजर आती है। बहरहाल सीमा हैदर को कब तक पाकिस्तान भेजा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सीमा के इस बदले बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती थी कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे और आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है।
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है जी। हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण जी। जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। चाय भी नहीं पी वीडियो वाली आ गई 8 बजे। अरे सुनो तो सच में पबजी चला रहा था? चला तो और ये भी पाकिस्तान से ले आया बहू तो? ए पता ना ले अंदर तुम्हें भाभी अच्छी लगी स्मॉल? ए लगी, स्वागत कर देंगे। मौसी तुम्हारी क्या लगी? भाभी लगी, मौसी लगी, क्या लगी? मौसी मौसी कैसे लगी? जब जो इनके जो माई भी लगी वैसे मौसी भी लगी। अच्छा, हाँ अच्छी लगी? हाँ खाना वाना खाया उनके हाथ का? बात की उन्होंने? करी की कैसी लगी? अच्छी। प्यार व्यार किया अच्छे से कि भाई बच्चा है छोटा सा? अच्छा, तुम कौन सी क्लास में हो? 12वीं में। हाँ 12वीं में। 12वीं में हो तुम? तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है। 12वीं में। ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। मोदी को जानते हो? कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, और योगी? मुख्यमंत्री। अब मान लो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह दें कि नहीं सीमा यहाँ नहीं रहेगी, वापस पाकिस्तान जाएगी, कह देंगे कह दे तो ऐसा ना कह कर लड़ जाओगे भाभी के लिए, मौसी के लिए? हाँ? ऐसा ना अच्छा, कहेंगे। तुम बड़े होके क्या बनोगे? हम क्या बनना चाहते हो? कौन सा कह रहे हैं, बदमाश कह रहे तुम बोलो, तुम वायरल हो गए, तुम बोलो। हैं। अब तो हीरो बनेंगे। हीरो बनोगे? सनी देओल बनोगे क्या? हाँ अच्छा, पाकिस्तान जाओगे? हाँ। बहू लाओगे? एक लाएंगे हम भी। तुम कहाँ से लाओगे? सन 2024 में नाम कर देंगे। छोड़ तो ये बताओ कि तुम कौन से देश से बहू लाओगे? पाकिस्तान थे। पाकिस्तान से लाओगे? पाकिस्तान में कुछ खास है क्या? भारत में नहीं है लड़कियाँ? पाकिस्तान के यहाँ लेंगे। अच्छा, यहाँ जाएंगे। दामाद बनोगे पाकिस्तान के? हाँ। सुंदर लगती है क्या वहाँ की लड़की? हाँ। देखी है? हाँ वो लड़की देखी थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा की एक रील वायरल हुई थी, हाँ देखी। देखी थी? अच्छी लगी थी? हाँ अच्छा, लव मैरिज करोगे क्या अरेंज मैरिज? शादी करेंगे। हाँ, वही माँ बाप की मर्जी से करोगे कि खुद की मर्जी से करोगे? अपनी मर्जी ते भी, माँ बाप की ते भी। और माँ बाप ना माने तो? न मानेंगे। मानेंगे, मना लोगे। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। पास में ही स्कूल है? नहीं, गांधी। अच्छा, तो जैसे पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से तो सुना होगा ना, हम इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा से लड़ाई सी रहती है, वहाँ से भाभी आ गई तो लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है यार? नहीं लगा? प्यारी लगी? प्यारी लगी, बहुत प्यारी। चलो ठीक है फिर। अच्छा, मोदी को जानते हो? हाँ। कौन है? प्रधानमंत्री। और योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री। मान लो अगर उन्होंने मना कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगी तो? हम कह देंगे कि उनकी हमारी भाभी है, इन्हें छोड़ दो।